नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पीड़ित मुआवजा योजना 2017 के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होने के लिए सोमवार को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण SLSA को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर पर्याप्त धन का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा, इस अदालत ने इसी तरह के अन्य मामलों में नोट किया कि SLSA को पीड़ित मुआवजे के वितरण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया। 2021 के इसी तरह के मामले में SLSA ने इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके पास केवल 5,000 रुपए हैं, इसलिए पीड़ित मुआवजे का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। कम से कम कहने के लिए ये एक खेदजनक स्थिति है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत एक संस्था जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के अलावा पत्रिकाओं की छपाई जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक उद्योग है। कोर्ट ने कहा कि एक मौलवी जिसे इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि का प्रबंधन सौंपा गया है, जो वर्तमान मामले में मुद्रण सामग्री आदि का प्रबंधक है, अधिनियम के तहत एक वर्कमैन है और इस प्रकार अधिनियम के तहत सेवा की समाप्ति टर्मिनेशन से संबंधित प्रावधान आकर्षित होंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका PIL दायर की है, जिसमें अधिकारियों द्वारा तटीय महाराष्ट्र के अलीबाग में मुख्यमंत्री CM उद्धव ठाकरे की पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्ति की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की याचिका का निपटारा किया जो स्थानीय चुनाव लड़ने का इरादा रखता था और मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के संबंध में अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट के समक्ष आया था। न्यायालय ने इस याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के संबंध में राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा किया। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता इसके पास आता है तो वो 24 घंटे के भीतर कानून के अनुसार तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय विमानों पर लिखे गए कॉल साइन कोड VT को बदलने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय का कहना है कि ये कोड विक्टोरियन टेरिटरी और वायसराय टेरिटरी ब्रिटिश राज की विरासत से संबंधित है। साथ ही ये कोड संप्रभुता कानून के शासन अनुच्छेद 14, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 के विपरीत है। मेघालय हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की धारा 313 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफलता के कारण हत्या के एक आरोपी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है। न्यायालय की राय थी कि ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों का विशिष्ट ध्यान उन सामग्रियों की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है जिन पर दोषसिद्धि दर्ज करते समय विचार किए जाने की संभावना है। धारा 313 के चरण से पुनः निरीक्षण का आदेश पारित करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी और जस्टिस W डिएंगदो की खंडपीठ ने कहा, मौजूदा मामले में रिकॉर्ड ये नहीं बताते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने उचित तरीके से ट्रायल किया गया था। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU के पूर्व छात्रों ने 2 महिला छात्र फैसिलिटेटरों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ एक बयान जारी कर विश्वविद्यालय प्रशासन की निंदा की। दरअसल इन छात्र फैसिलिटेटरों ने NLSIU की यौन उत्पीड़न पीड़िता के अनुरोध पर उनके यौन उत्पीड़न के अनुभवों को साझा किया था। जारी किए गए बयान के अनुसार यौन उत्पीड़न की घटना का विवरण ईमेल के साथ साथ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एक निजी फेसबुक समूह पर उत्तरजीवी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार किया गया था। उत्तरजीवी द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किए जाने पर फैसिलिटेटरों ने यौन उत्पीड़न के इस उदाहरण के बारे में विवरण साझा किया। चूंकि ये उत्तरजीवी NLSIU की छात्रा नहीं थी, इसलिए वो स्वयं इन प्लेटफॉर्म पर यौन उत्पीड़न के उदाहरण के बारे में विवरण साझा करने में असमर्थ थी। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सनसनीखेज सिस्टर अभया हत्याकांड मामले में दोषी सिस्टर सेफी
और फादर थॉमस कोट्टूर की उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने दोषियों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए के बॉन्ड निष्पादित करने की शर्त के साथ जमानत दी। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे जमानत पर बाहर रहने के दौरान किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे और 6 महीने तक हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त को चोरी के मामले के जांच अधिकारी आईओ को बदलने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब आरोपी ने आरोप लगाया कि वर्तमान आईओ आदिवासी भूमि पर उनके बीच विवाद के कारण उसके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध से काम कर रहा है। याचिकाकर्ता को 2 मोटरसाइकिलों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। ये प्रस्तुत करते हुए कि जांच अधिकारी अपने निजी हित के लिए अपनी आधिकारिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी के निजी हित के कारण ही पुलिस द्वारा उसे अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले के जांच अधिकारी याचिकाकर्ता को अपनी संपत्ति से बेदखल करके आदिवासी बेल्ट में जमीन खरीदना चाहते हैं। एनसीडीआरसी सहित राष्ट्रीय आयोग के पीठासीन सदस्य सी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट महत्वपूर्ण सबूत है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि इसे ठोस सबूत के अभाव में नजरअंदाज किया जा सकता है। मामले में अपीलकर्ता बीमित मैसर्स ब्रिटोलाइट इंडस्ट्रीज का मालिक है। उसने गोदाम में पड़े सामान की बीमा कंपनी विपरीत पार्टी से स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल से 1.10 करोड़ की पॉलिसी ली। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान बीमित परिसर में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की सूचना तुरंत बीमा कंपनी, मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। बीमा कंपनी ने दावा सूचना प्राप्त करने के बाद सर्वेयर अमर ओभान को प्रतिनियुक्त किया, जिन्होंने रुपए के नुकसान का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 में कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। इसकी एकमात्र सीमा ये है कि अंतिम सुनवाई से पहले आवेदक को देश के अंदर होना चाहिए, ताकि अदालत वैधानिक प्रावधानों के तहत अपेक्षित शर्तों को लागू कर सके। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने अभिनेता निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।